हेलो साथियों, मैं रतन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं रतन कोचिंग 2.0 में। आप लोग फटाफट जो है वीडियो को शेयर कर दें और जो नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो जो है सबसे पहले आप सबके पास पहुंचे। तो वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। आज जो है ये जो वीडियो है मतलब हिस्ट्री से है, मतलब मिसलेनियस से सवाल है, ठीक है ना। प्राचीन एनिशिएंट हिस्ट्री का जो है बेबी डे, ठीक है, यानी मिसलेनियस क्वेश्चन है एनिशिएंट हिस्ट्री का। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है क्या, किस विदेशी यात्री ने जो है भारत का दौरा सबसे पहले किया था, यानी जो है कौन सा विदेशी यात्री था जो भारत का दौरा जो है सबसे पहले किया था। ऑप्शन ए है हेनसुआंग है, ऑप्शन बी मेगासेनी, ऑप्शन सी इत्सिंग, ऑप्शन डी फायान। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो बताइएगा इसका जो है आंसर क्या होगा, ए होगा या बी होगा, ठीक है, या सी होगा या डी होगा। यहाँ से जो है ऑप्शन जो है सी होगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस हुआ है, तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा, बोलिए आप लोग, कमेंट कीजिए आप लोग, क्या आंसर होगा। आंसर हो जाएगा मेगासेनी। क्या हो जाएगा आंसर, मेगासेनी। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है टाइप कीजिएगा आंसर क्या होगा, ठीक है ना, ताकि आप लोग को जो वीडियो में जो आप लोग को याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, मेगासेनी हो जाएगा। पर मेगासेनी जो है जो आंसर है क्या, पहला यात्री था मेगासेनी, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को जो है कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों को दे देते हैं इसमें, ठीक है ना। तो अब जो है फायान के बारे में कुछ जो है हम बता देते हैं। ये जो फायान जो था, ठीक है ना, ये फायान जो है किसके समय आया था। ये जो फायान था जो था ये जो है किसके समय आया था, किसके दरबार में आया था फायान, बताइएगा। जो है ये जो फायान जो याद रखेगा, ये चंद्रगुप्त द्वितीय, क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो है ये कौन सा फायान आया था, क्या आया था, फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसको आप लोग याद रखेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, ये जो फायान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो आया था, ये जो है किसके बारे में चर्चा किया था। ये जो चर्चा किया था फायान ने जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, यानी मध्य प्रदेश का जो समाज है उसके बारे में ये चर्चा किया था। कहाँ से, एमपी के समाज के बारे में जो है चर्चा किया था फायान ने। ये आप लोग इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। और क्वेश्चन यहाँ से और क्वेश्चन आएगा क्या, कि फायान जो है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो आया था, ठीक है ना, भारत में कितने वर्ष तक रहा था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जो है फायान कितने वर्ष तक भारत में रहा था, तो भारत में जो है 14 वर्ष तक रहा था। याद रखिएगा कितना वर्ष रहा था फायान, जो है 14 वर्ष। कितना वर्ष तक, 14 वर्ष तक जो है भारत में रहा था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार, ठीक है। आप लोग कह सकते हैं कि भारत में जो है फायान 14 वर्ष तक रहा था। आप लोग को यह भी बता दिए कि फायान जो है जानकारी जो इसमें वर्णन किया गया था मध्य प्रदेश के समाज के बारे में जो है चर्चा किया था, ठीक है। चलते हैं अब आगे क्वेश्चन। अब जो है अब इत्सिंग के बारे में भी जो है आप लोग कुछ जो है नॉलेज दे देते हैं। तो इत्सिंग जो था कब आया था भारत, इत्सिंग जो है कब भारत आया था। इत्सिंग जो है आप लोग याद रखिएगा कि 7वीं शताब्दी, कौन सा, 7वीं शताब्दी के जो है अंत में आया था। कितना शताब्दी, 7वीं शताब्दी के जो है अंत में जो है इत्सिंग भारत आया था, याद रखिएगा, ठीक है, लिख देते हैं अंत में। उसके बाद जो है जब आया था इत्सिंग, तो जो है यह जो है भारत का जो विवरण किया था, किसके बारे में वर्णन किया था। इत्सिंग जो आया था जब, तो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में जो है यह वर्णन किया था। क्लियर हो गया। इत्सिंग जो किसके बारे में, कौन कौन सा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में जो है ये जानकारी प्राप्त किया था इत्सिंग।
और जो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। ये भी आप लोग पॉइंट को याद रखेगा। अब क्वेश्चन तो है, ज़्यादा नहीं है, पर जो है आप लोगों को जानकारी जो बहुत सारा हम इसमें दे देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लोग शेयर कीजिएगा और जो है लाइक कर दीजिएगा, और जो नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अब आता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है क्या? हैंसवांग। क्या है? हैंसवांग। हैंसवांग के बारे में आप लोगों को पता है कि हैंसवांग जो था, ठीक है ना, हैंसवांग जो था एक चीनी यात्री था। क्या था? हैंसवांग एक जो है चीनी यात्री जो था। ये हैंसवांग जो था ये किसके दरबार में आया था? क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैंसवांग किसके दरबार में आया था, तो ये हर्षवर्धन के समय में आया था। किसके समय आया था? हर्षवर्धन। ठीक है, याद रखिएगा। हर्षवर्धन के जो है दरबार में जो है हैंसवांग आया था, बाहर आया था। पर जो है वहाँ से जो हैंसवांग प्रस्थान किया था, कब किया था? ये 629। कब किया था? 629 ईस्वी को जो है भारत की ओर प्रस्थान किया था हैंसवांग। ठीक है। और यह जो इसको आने में जो है 1 वर्ष यात्रा करने के बाद जो है वो कहाँ पहुँचता है? सर्वप्रथम वो जो है भारत का एक राज्य होता है कपिसा। कहाँ पहुँचता है वो जो है? कपिसा पहुँचता है। कपिसा जो है पहला राज्य पहुँचता है। कौन? हैंसवांग पहुँचता है, कपिसा पहुँचता है। इतना जो है पॉइंट को आप लोग याद रखें। भारत में कम से कम हैंसवांग जो है कितने वर्ष तक रहा था? 15 वर्ष तक जो है भारत में वो रहा था। और जो है वह वापस जो है हैंसवांग कब जाता है? 645 ईस्वी को जो है वो अब वापस चले जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। आप लोग का जो है इसी से जो है सवाल जो है बहुत सारा आ जाएगा। क्वेश्चन एक था, पर आप लोगों को सवाल जो है बहुत सारा हम बताएं, लगभग 10-12 सवाल इससे आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राचीन काल में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र है? यानी जो प्राचीन का जो काल था उसमें जो विद्या का अध्ययन का केंद्र जो है नहीं था, कौन सा नहीं था? क्या कहाँ जो केंद्र नहीं था शिक्षा का? ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी है विक्रमशिला, ऑप्शन सी है नालंदा, ऑप्शन डी है कौशाम्बी। बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा इसका। बताइएगा शिक्षा का केंद्र कौन नहीं था, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर कौशाम्बी हो जाएगा। ठीक है। और जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों को कि जो है ये जो क्या है, ये नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना करने वाला पूछ लेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो है स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? आप लोग याद रखिएगा। क्या होगा बताइएगा। पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए, उसके बाद जो बताते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का जो है स्थापना किसने किया था, आप लोग कमेंट कीजिए। कौन था? कुमारगुप्त। कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना जो है कुमारगुप्त ने किया था। किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। पर जो क्वेश्चन और यहाँ से आएगा कि जो है नालंदा जब विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया था, ठीक है ना, तो उसका कुलापति कौन था? ठीक है, यानी जो है क्वेश्चन यहाँ से इस तरह आएगा कि जब हैंसवांग जब अध्ययन कर रहा था, कौन? हैंसवांग जब अध्ययन कर रहा था उस समय जो है नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? क्वेश्चन यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा। तो उस समय जो कौन था? आचार्य शिलभद्र। कौन था? शिलभद्र। कौन था? शिलभद्र जो है वहाँ का कुलपति था। कौन? जब हैंसवांग जब अध्ययन करा था नालंदा विश्वविद्यालय उस समय कुलपति था। चलते अब जो है क्या है विक्रमशिला। विक्रमशिला के बारे में कुछ आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। विक्रमशिला क्या था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। इसका स्थापना किसने किया था बताइएगा। इसका स्थापना करने वाला था धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल ने जो है स्थापना किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
काफ़ी महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं कि शून्य का खोज किसने किया था, यानी जो शून्य है उसका जो खोज जो है किसने किया था। शून्य का खोज किसने किया था? पहला ऑप्शन नंबर 1 है वरामिहिर, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है भास्कर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर, आप लोग कमेंट कीजिए। क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट के बारे में थोड़ा याद रखिएगा। आर्यभट्ट को जो है, इसको जो है ज्यामिति, त्रिकोणमिति, इस आर्यभट्ट जो है ज्यामिति का भी इसको जनक माना जाता है, याद रखिएगा। और गणित जो है भारत का जो है गणितज्ञ कहा जाता है। और आर्यभट्ट जो है शून्यवाद का भी जनक का, शून्यवाद का तो हो गया, ठीक है। दशमलव प्रणाली को भी याद रखिएगा आप लोग। दशमलव प्रणाली का जो है जनक कौन है? आर्यभट्ट ने ही किया था, ठीक है ना। दशमलव प्रणाली का जनक कौन है? आर्यभट्ट। उसके बाद आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट होगा, ठीक है। शून्यवाद का खोज किसने किया? आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन, किस पुस्तक का 15 भारतीय 40 विदेशी भाषाओं का अनुवाद किया गया है? यानी जो है कौन सा पुस्तक है जो कि 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं का जो है उसमें अनुवाद किया गया है? कौन सा पुस्तक था? ऑप्शन जो है देखिए आप लोग, ऑप्शन ए है हितोपदेश है, ऑप्शन बी है अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन सी है पंचतंत्र, ऑप्शन डी है कथा सरित सागर। इसमें से आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। आंसर बताइएगा, इसमें कौन सा आंसर होगा? आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। कौन सा हो जाएगा? पंचतंत्र। पंचतंत्र में ही जो है 15 अध्याय है और 40 विदेशी भाषाओं का जो है इसमें अनुवाद किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंचतंत्र के जो है लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णुगुप्त। कौन है? विष्णुगुप्त है। और जो है क्वेश्चन, और यहाँ से जो है आप लोगों को जो है अभिज्ञान शकुंतलम जो किसके द्वारा लिखा गया? अभिज्ञान शकुंतलम को जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा लिखा गया। और हितोपदेश जो है किसके द्वारा लिखा गया? ये नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। नारायण पंडित के द्वारा लिखा है। ये सब सारा पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जो है ये जो लिए है, ठीक है, ये एनिशिएंट हिस्ट्री का जो है मिसलिनियस है। जितना एनिशिएंट हिस्ट्री का जो है इम्पोर्टेंट जो है मिसलिनियस को हम लिए हुए हैं, ठीक है। एग्जाम में जो है मिसलिनियस जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना, पूछा जाता है। तो आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर कीजिएगा। आगे क्वेश्चन क्या है कि हितोपदेश क्या है? हितोपदेश। हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के जो है लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक जो जस्ट अभी जो हम पिछले वाला जो है क्वेश्चन में जो हम डिटेल किए थे कि हितोपदेश के लेखक कौन है, हम अभी बात किए थे कि जो है हितोपदेश के आगे हम बता दिए। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन ए है बाणभट्ट, ऑप्शन बी है भावभूति, ऑप्शन सी है नारायण पंडित, ऑप्शन डी है विष्णुगुप्त। तो आंसर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम पिछला वाला जो वीडियो क्वेश्चन में जो हम बता चुके हैं। आंसर हो जाएगा नारायण पंडित। के आंसर क्या हो जाएगा? नारायण पंडित के द्वारा जो है लिखा गया है हितोपदेश। अब जो है, अब यहाँ जो है एक जो है लेखक क्या है? बाणभट्ट जो क्या लिखा है? क्वेश्चन जो है बाणभट्ट जो है क्या लिखा है? बाणभट्ट क्या लिखा है आप लोग बता सकते हैं? तो कुछ याद आ रहा है आप लोगों को हर्षवर्धन के बारे में?
याद नहीं आ रहा है ना, चलो छोड़ो। तो अब क्या है, बहुभूति। बहुभूति क्या याद है क्या? बहुभूति याद नहीं ना है? काफी गर्मी है, पूरी गर्मी है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि इसका जो 5 हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, मोखरी। मोखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? जो मोखरी जो शासक है उसका राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है थानेश्वर, ऑप्शन बी है कन्नौज, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है विराटनगर। आंसर क्या होगा आप लोग टाइप कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? मोखरी शासकों की राजधानी। फटाफट जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा, आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? थानेश्वर। क्या हो जाएगा? थानेश्वर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग चेक कीजिएगा जो है आप लोगों का जो है कितना सही होने वाला है, इसलिए जो थोड़ा सा आप लोगों को हम टाइम देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विक्रम संवत का प्रारंभ, यानी विक्रम संवत का जो प्रारंभ जो है कब हुआ था? आप लोग कमेंट कीजिएगा, विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 58 ईस्वी पूर्व और 78 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 57 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 73 ईस्वी पूर्व। कमेंट कीजिएगा आंसर ए बी सी डी क्या होगा आंसर। क्या होगा आंसर बताइएगा। आंसर हो जाएगा 58 ईसा पूर्व। कितना हो जाएगा? 58 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, अंकोर वाट। अंकोर वाट कहाँ है? अंकोर वाट कहाँ है? यानी अंकोर वाट एक जो है मंदिर है, क्या है? टेम्पल है। क्या है? टेम्पल है, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है तो बताइएगा आंसर। वियतनाम में है, तिब्बत में है, इंडोनेशिया में है, कंबोडिया में, क्या है? तो आंसर हो जाएगा क्या? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? यानी जो पूरा पाषाण काल में था तो आदि मानव के मनोरंजन का जो है साधन क्या था इसमें? पहला ऑप्शन नंबर है शिकार, ऑप्शन बी है जोहा, ऑप्शन सी है संगीत, ऑप्शन डी है घुड़सवारी। ऑप्शन जो है कौन सा आंसर होगा आप लोग कमेंट कीजिए। थोड़ा टाइम देते हैं हम लोग, बताइएगा आंसर क्या होगा इसका। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिकार। क्या हो जाएगा? शिकार। पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव का मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार करना था। आगे क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चल्कोलिथिक, क्या है? चल्कोलिथिक एज कहा जाता है। चल्कोलिथिक एज कहा जाता है कौन सा युग को? ऑप्शन ए है पूरा पाषाण युग, ऑप्शन बी है नवपाषाण युग, ऑप्शन सी है ताम्र पाषाण युग, ऑप्शन डी है लौह युग है। बताइएगा इसमें से आंसर क्या होगा।
तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, पुरापाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, लोही युग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। क्या हो जाएगा? ताम्रपाषाण युग। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन है स्वप्नवास दाता। क्या है? स्वप्नवास दाता के लेखक कौन है? स्वप्नवास वासव दाता के लेखक कौन है बताइएगा। ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है भास, ऑप्शन सी है भवभूति, ऑप्शन डी है राजशेखर। आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए आप लोग। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आंसर क्या होगा बताइएगा। तो स्वप्नवास दाता के लेखक कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा भास। क्या हो जाएगा? भास। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब जो नालंदा जो विश्वविद्यालय है किस लिए जो है विश्व में जो है प्रसिद्ध? ऑप्शन ए चिकित्सा विज्ञान में, ऑप्शन बी है तर्कशास्त्र में, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म दर्शन में, ऑप्शन डी है रसायन विज्ञान में। बताइएगा आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी। क्या होगा आंसर? ए, बी, सी या डी। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय था, ठीक है, ये जो ह्वेनसांग आया था ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए आया था, ठीक है, और यहाँ से इकट्ठा करके जो है लेके चले गया था बुक्स। तो बौद्ध धर्म में होगा। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप लोग जो याद रखिएगा रसायन विज्ञान का जनक आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में क्या होगा। और जो है यह चिकित्सा विज्ञान का भी आप लोग जनक बता दीजिएगा क्या होगा। तो रसायन शास्त्र का विज्ञान जो है जनक आप लोग को पता है कि जनक कौन है? इसका जनक कौन हो जाएगा? लेवोजियर। कौन हो जाएगा? लेवोजियर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लेवोजियर। कौन हो जाएगा? लेवोजियर आंसर हो जाएगा इसका रसायन विज्ञान का जनक। अब बताएं क्या चिकित्सा, इसको भी याद रखना है। चिकित्सा विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? चिकित्सा विज्ञान का किसको पिता कहा जाता है यानी जनक? हिप्पोक्रेटस। कौन है? हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को जो है चिकित्सा विज्ञान का जनक जाता है। किसको? हिप्पोक्रेटस। और जो आप लोगों को पूछा जाएगा कि वनस्पति विज्ञान का जनक, तो आप लोग थियोफ्रैक्टस बता मारिए। क्या? वनस्पति विज्ञान। कौन सा? अगर वनस्पति पूछेगा तो थियोफ्रैक्टस आप लोग याद रखिएगा इसको भी। थियोफ्रैक्टस। क्या? थियोफ्रैक्टस आप लोग याद रखिएगा। वनस्पति का, चिकित्सा का हिप्पोक्रेटस, उसका थियोफ्रैक्टस याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 13वां? उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। यानी उस स्रोत का नाम जो है जो प्राचीन काल के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ऑप्शन ए है संगम साहित्य, ऑप्शन बी है मिलिंदपनो, ऑप्शन सी है जातक साहित्य, ऑप्शन डी है उपयुक्त में सभी। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए संगम, मिलिंदपनो, जातक साहित्य, उपयुक्त में सभी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिलिंदपनो। क्या हो जाएगा? मिलिंदपनो आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? 14वां क्वेश्चन है आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। यानी जो आधुनिक मानव के हाल का जो पूर्वज है क्या था? ऑप्शन ए है जावा मनुष्य, ऑप्शन बी है क्रो मैग्नन मनुष्य, ऑप्शन सी है निएंडरथल मनुष्य, ऑप्शन डी है पैकिंग मनुष्य।
बताइएगा आंसर ए, बी, सी या डी होगा। बताइएगा क्या आंसर होगा। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्या था। ऑप्शन बी इज होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रो मैग्नन मनुष्य हो जाएगा। तो टोटल जो है 20 सवाल होगा इसमें से, पर 20 सवाल में बहुत सारा आप लोगों को जो है याद भी होगा, पर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिसलेनियस क्वेश्चन है प्राचीन यानी एशियन हिस्ट्री का। 15वां क्वेश्चन क्या है। आधुनिक देवनागरी लिपि प्राचीनतम रूप है, यानी आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप जो क्या है। ऑप्शन ए खरोष्टी है, ऑप्शन बी है ब्राह्मणी, ठीक है, ऑप्शन सी है प्राकृत, ऑप्शन डी है क्या पाली है। बताइएगा आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ब्राही। क्या हो जाएगा, ब्राही लिपि। क्या हो जाएगा, ब्राही लिपि। ऑप्शन बी ब्राही लिपि आंसर हो जाएगा। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है, ब्राही लिपि। अगला क्वेश्चन क्या है। काव्य, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेखों से मिलता है, यानी काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना है किसके अभिलेख से मिलता है। तो ऑप्शन ए है रुद्र दमन के, ऑप्शन बी है अशोक के अभिलेख में, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रथम के, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिएगा आप लोग, आंसर क्या होगा इसका। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जो है किसके अभिलेखों से मिलता है। रुद्र दमन, अशोक के अभिलेख, राजेंद्र प्रथम, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा रुद्र दमन। क्या हो जाएगा आंसर, रुद्र दमन। अगला क्वेश्चन है भीम बेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है। क्या है, भीम बेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है गुफाओं के शैलचित्र से, ऑप्शन बी है खनिज, ऑप्शन डी है बौद्ध प्रतिमाएं, ऑप्शन डी है सोन नदी का उद्गम। आंसर बताइएगा इसका क्या होगा, ए, बी, सी या डी। क्या आंसर होगा बताइएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गुफाओं के शैलचित्र। सोन नदी का अगर क्या ऑप्शन डी है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ से हुआ है, इसका तो अमरकंटक। कहाँ से हुआ है याद रखिएगा, अमरकंटक से। आप लोग याद रखिएगा इसको, कहाँ से, अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम स्थान। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित किसके बीच स्थित है, यानी प्राचीनतम नगर तक्षशिला जो है जो किसके बीच में स्थित है। ऑप्शन ए है सिंधु व झेलम नदी, ऑप्शन बी है झेलम व चेनाब नदी, ऑप्शन सी है चेनाब या रावी नदी, ऑप्शन डी है रावी या ब्यास नदी। ऑप्शन क्या होगा। क्या होगा आंसर। तक्षशिला जो किस नदी के बीच में है, सिंधु, झेलम, झेलम चेनाब, चिनाब रावी, रावी ब्यास। सिंधु और झेलम नदी के बीच में जो है क्या है, तक्षशिला अवस्थित है। कहाँ है, तक्षशिला। कमेंट कीजिएगा आप लोग जो है फटाफट, और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइक शेयर कीजिएगा अपना फ्रेंड्स को, और जो नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा
ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप सबके पास पहुँचे। 19वां नंबर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या है? बौद्ध, जैन, ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारण एक जैसी है? ऑप्शन ए विशाखदत्त, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी कलहन। आंसर क्या होगा? बताइएगा आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट कीजिए आप लोग, आंसर क्या होगा? बौद्ध, जैन, ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारण एक जैसी है? एक जैसी है, बताइएगा आंसर क्या होगा। पर सॉरी, ये क्वेश्चन जो है टाइपिंग में जो है मिस हो गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है टाइपिंग में मिस हो चुका है, तो इसका जो है ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन सारा जो है ऑप्शन इसमें गलत है, ठीक है ना। तो आप लोग को जो है आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा, कर्मवाद, ठीक है। कर्मवाद का सिद्धांत क्या था? कर्मवाद का सिद्धांत, याद रखिएगा, कर्मवाद का सिद्धांत आंसर हो जाएगा। ये सब ऑप्शन गलत है, ठीक है ना, याद रखिएगा। बौद्ध, जैन, ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो कर्मवाद का सिद्धांत, यानी कर्मवाद तीनों में महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, बिहार का धार्मिक केंद्र, यानी बिहार का धार्मिक केंद्र जो है कहाँ है? बिहार का जो है धार्मिक केंद्र कहाँ है? याद जो है सिखों के लिए था, ठीक है। जो धार्मिक जो तो केंद्र था सिखों के लिए था बिहार में, कि जैन के लिए था, कि बौद्ध के लिए, कि इन सभी के लिए जो था, ठीक है। बिहार जो है धार्मिक जो केंद्र था किस धर्म के लिए था? सिख, जैन, बौद्ध, डी। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो आप लोग शेयर कीजिए फटाफट सेशन को। तो बिहार जो है सभी धर्मों के लिए था, तो सिख धर्म भी था, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी तीनों आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग जो है ज़रा जो है शेयर कर दीजिएगा अपना फ्रेंड को, जो नहीं किए हैं, और जो लाइक नहीं किए हैं वो भी लाइक ठोक दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो जो है आप लोग के पास जो है पहुँचेगा। बहुत सारा एग्ज़ाम भी है, तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो है अब पार्ट जो है दूसरा लेकर आएंगे एंशिएंट हिस्ट्री का मिसलेनियस से। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।